11th क्लास, गुड मॉर्निंग। अब आपको जो मैंने वेस्पर थ्योरी बताई थी उसमें क्या है, आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर, यानी एकाकी युग्म, हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण, ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति, और उसकी आकृति शेप, शेप मतलब आकृति। फॉर किसके लिए? इस मॉलिक्यूल के लिए। इस मॉलिक्यूल के लिए आपको एकाकी युग्म पता लगाना है, संकरण पता लगाना है, ज्योमेट्री पता लगानी है और शेप पता लगानी है। तो वो हम कैसे निकालते हैं? जो हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं उसके लिए तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अब SO3 है, SO3 के आउटर मोस्ट सेल में, क्योंकि हम S की बात कर रहे हैं, S हमारा सेंट्रल एटम है, यानी कि केंद्रीय परमाणु हो, और इसके चारों तरफ हमारे 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लगे होंगे। तो उसमें क्या है, ये सेंट्रल परमाणु हो गया, यानी कि केंद्रीय परमाणु। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो 16 होता है, और इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जेड की वैल्यू पता लगाने का फॉर्मूला ये है, हाफ और मल्टीप्लाई सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल एटम की सेंट्रल एटम में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और हमारा निकल के आ जाएगी जेड की वैल्यू 3। तो हमारा लोन पेयर तो इसमें कोई भी नहीं है, इसका मतलब, क्योंकि हमें लोन पेयर शो ही नहीं हो रहा है, दो दो करके तीनों बॉन्ड बना रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो इसमें लोन पेयर कुछ नहीं है। तो हमारा जो बॉन्ड पेयर है वो क्या है? 3 है। तो लोन पेयर कैसे निकालते हैं? जेड की वैल्यू रखेंगे और नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, जो चारों तरफ से जैसे कि एस है, एस तीनों तरफ से ऑक्सीजन से घिरा हुआ है, तो कितने बॉन्ड बने हैं? 3 बॉन्ड बने हैं, और 3 ही नंबर ये है, तो लोन पेयर तो है ही नहीं इसका मतलब। ठीक है, तो ये निकल के आ गई लोन पेयर की वैल्यू। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? हाइब्रिडाइजेशन जब हमें पता है जेड की वैल्यू अगर 3 है, तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp2, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब इसमें ज्योमेट्री कैसे निकालेंगे? क्योंकि जब हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो हमें पता है इसकी ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होगी, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और जो ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं उसकी शेप, उसकी जो शेप होती है वो ऐसी होती है, और एंगल बनता है वह 120 डिग्री। शेप क्या होती है इसकी? इसकी शेप हो जाएगी ज्योमेट्री। ये आपको मैंने जो कल चार्ट बताया था बुक में से, वो आपको देखना है और आपको माइंड में सेट करके रखना है, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी इसकी। अब नेक्स्ट हमारा मॉलिक्यूल है, इसमें क्या है? एन क्या है? हमारा सेंट्रल एटम है। हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारा सेंट्रल एटम यानी कि केंद्रीय परमाणु कौन सा है। अब इसकी ज्योमेट्री हमें बनानी आनी चाहिए कि हम कैसे अरेंज करेंगे कि 3 ऑक्सीजन के परमाणु नाइट्रोजन से कैसे जुड़े होंगे, इस प्रकार जुड़े होंगे। तो इसमें एक हाइड्रोजन का कहाँ जुड़ेगा? वो किसी एक पे, एक ऑक्सीजन पे जुड़ा होगा इधर कहीं। ठीक है, अब इसमें लोन पेयर तो कोई है ही नहीं, देखिए हमारा पैसा सबसे पहले हम जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, ये निकल के आ गई 3। हाइब्रिड 3 आ गई तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर होगी, और उसका एंगल क्या होगा? 120 डिग्री होगा, अगर ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। अगर लोन पेयर नहीं है, ठीक है, तो लोन पेयर नहीं है तो ट्राइगोनल प्लेनर ही इसकी शेप रहेगी और ज्योमेट्री भी इसकी सेम रहेगी। अब इस वाले की आप मुझे निकाल के बताओगे, देख लो ये सब लिखा हुआ है, ऐसे ही समझ लेना, फिर आप मुझे लिख के ये, और एक SO2 की आप मुझे बताओगे कि आपको ये समझ में आया है या नहीं आया।